आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन। वेव जो है ना, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। क्यों? इट इज़ बिकॉज इट इज़ कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। के वेव जो है एनर्जी और इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी करके ले जाते हैं, और इन्हें एनर्जी और इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी करने के लिए किसी न किसी वाइब्रेटिंग सोर्स की ज़रूरत होती है। अब ये कैसे होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। ये आपके सामने एक टब है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। आप इसके एक एंड पर इसमें एक पेंसिल डिप करें, यानी डिप वन एंड ऑफ ए पेंसिल into a tap of water and move it। इस पेंसिल को आप मूव कराएं अप एंड डाउन वर्टिकली। डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव। जब आप इस पेंसिल को वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कराते हो तो इस पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है, और ये डिस्टर्बेंस रिपल्स की फॉर्म में वाटर वेव प्रोड्यूस करती है। ये वाटर वेव्स है विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। और यूँ महसूस हो रहा है कि ये वाटर वेव यहाँ से इस सोर्स से आगे मूव करती जा रही है। एक्चुअली जो होता है, जब हमने इस पेंसिल को मूव करवाया तो हमने अपने हैंड की एनर्जी इस पेंसिल के ज़रिए वाटर के इन पार्टिकल को ट्रांसफ़र की। वाटर के ये पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी, और अपनी अप एंड डाउन वाइब्रेशन के दौरान इन्होंने अपनी एनर्जी अपने साथ के पार्टिकल को ट्रांसफ़र की। ये खुद बाद में आ जाते हैं नॉर्मल हालत में, और ये आगे रिपल्स बढ़ती जाती हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट की, यानी अपनी मीन के गिरजे ऊपर नीचे मूव करते गए, और इस तरह इन्होंने अपनी एनर्जी अपने साथ के पार्टिकल को ट्रांसफ़र की। इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इस तरह सो ऑन चलता गया। यानी वाटर जो है ना, वो अपनी प्लेस को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यानी मैटर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बल्कि मैटर ने या वाटर ने अप एंड डाउन अपनी प्लेस पर वाइब्रेटरी मोशन की है, और इस वाइब्रेटरी मोशन के दौरान उसने अपनी एनर्जी साथ के पार्टिकल को ट्रांसफ़र की है, जिसकी वजह से उन पार्टिकल्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपनी एनर्जी अपने साथ के पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दी है। व्हेन द वेव, और जब ये वेव ब्रीच होती हैं, या जहाँ पे आपने एक स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क रखा हुआ है फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस, यानी ये पीस ऑफ कॉर्क है जो कि डिस्टर्बेंस के करीब फ्लोट कर रहा है, और जब ये वाटर वेव वहाँ तक पहुँचती हैं तो इट मूव्स अप एंड डाउन। तो ये कॉर्क भी अपनी मीन पोजीशन पर अप एंड डाउन मूव करता है। ये अपनी प्लेस को लीव करके नहीं जाता, बल्कि जैसे वाटर पार्टिकल अपनी प्लेस को लीव नहीं करते, तो ये भी अपनी जगह पर ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस कॉर्क का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। द कॉर्क रिपीट इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इससे बात साबित होती है कि जब आपने पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा की पेंसिल को ऊपर नीचे मूव करवा के, तो वाटर के किसी पार्टिकल ने अपनी प्लेस को नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे हैंड की एनर्जी पेंसिल के ज़रिए वाटर पार्टिकल को गई। उन्होंने अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करना स्टार्ट किया और अपनी एनर्जी साथ के पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दी। उन्होंने भी अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेशन स्टार्ट की और एनर्जी साथ के पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दी। और जब ये पहुँचे कॉर्क के करीब, तो कॉर्क ने भी अपनी जगह पर वाइब्रेशन स्टार्ट की। कॉर्क का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी मैटर मूव नहीं करेगा, सिर्फ वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। अब हम इस बात का एक और एक्सपेरिमेंट से प्रूफ देते हैं कि वेव
एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करती हैं। टेक ए रॉप या अपने क्रॉप ले लेना है एंड मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट, और इसके ऊपर आपने पॉइंट पी मार्क कर देना है। इस रॉप के एक एंड को आप टाई कर दें स्पोर्ट के साथ, जो स्पोर्ट है, और इसके दूसरे एंड को अपने एंड में पकड़कर इस रॉप को स्ट्रेच करें। अब नो फ्लिपिंग द रॉप अप एंड डाउन रेगुलरली will set up a wave in the rope which will travel towards the fixed end। अब आपने इस रॉप को रेगुलरली अप एंड डाउन, यूं अप एंड डाउन फ्लिप करना है। जब आप इसको अप एंड डाउन फ्लिप करते हो तो आप अपने एंड की एनर्जी जो है वो रॉप के इन पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देते हो। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, फिर ये अपनी एनर्जी अपने से साथ के पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। वो पार्टिकल और ये पहले वाले पार्टिकल नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। अब ये पार्टिकल अपनी एनर्जी अपने से अगले पार्टिकल को इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये खुद नॉर्मल में आ जाते हैं। इन्होंने अपनी एनर्जी अपने से अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दी और खुद नॉर्मल में आ गए। यानी जब आपने इस रॉप को रेगुलरली अप एंड डाउन फ्लिप किया तो इसके अंदर वेव पैदा हुई जो कि इसके फिक्स्ड एंड तक ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच गई। द मोशन ऑफ पॉइंट P विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। मोशन ऑफ वेव की डायरेक्शन जो है U इस रुख पर है, लेकिन जो पॉइंट P है उसकी मोशन की डायरेक्शन जो वो U यानी वाइब्रेटरी मोशन है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। फ्रॉम द अबव सिंपल एक्टिविटीज वी कैन डिफाइन वेव एज। इन सिंपल एक्टिविटीज से हम वेव को U डिफाइन कर सकते हैं कि ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। यानी वेव चीज़ क्या है, ये एक मीडियम की डिस्टर्बेंस को कहते हैं। ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which causes the particles of the medium। यानी ये डिस्टर्बेंस जो है ये मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेटरी मोशन पर फोर्स कर देती है। विच कॉजेस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम to undergo vibratory motion about their mean position, to undergo vibratory motion about their mean position। in equal intervals of time।